हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है चालाक खरगोश। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर उस जंगल का राजा था और जो भी जंगल के सारे जानवर थे वो उस शेर से बहुत डरते थे, क्योंकि ये शेर जब शिकार पर निकलता था तो ये कई मासूम जानवरों को खा लेता था। मतलब अ, इसने जंगल के लगभग आधे जानवरों को खा के ख़त्म कर दिया था। तो इस वजह से जंगल के जो बाकी जानवर थे वे सब चिंता में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि हमें इस विषय को लेकर शेर से ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये जंगल बिल्कुल खाली हो जाएगा, इसमें कोई भी जानवर नहीं बचेगा। तो फिर वो सारे जानवर गए शेर के पास अपने इस सवाल को लेकर के कि भाई हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे ही ये शेर के पास पहुंचे, इन्होंने अपनी बात वहाँ शेर के पास रखी और कहने लगे कि महाराज, अगर आप इसी तरह से हम जानवरों को खाएंगे तो एक दिन हमारी जनसंख्या बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। और कहा कि अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो आप फिर किसके राजा रहोगे, क्योंकि राजा भी तभी होते हैं अगर उसकी प्रजा होती है। बोलते आप अगर अपनी प्रजा को भाई मार मार के ख़त्म कर लेंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। तो ये बात शेर के माइंड में आ गई कि हाँ भाई, इनकी बात सही है। तो सभी जानवरों ने डिसाइड किया कि हम लोग बारी बारी से खुद ही आपका शिकार बनने के लिए हर रोज़ आ जाया करेंगे। तो शेर भी इस बात से सहमत हो गया कि ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक जानवर बारी बारी से रोज़ शेर का शिकार बनने के लिए जाने लगे। तो एक दिन नटखट खरगोश की बारी आ गई। जो चालाक खरगोश था उसकी बारी आ गई शेर का भोजन बनने के लिए। तो जब वो रास्ते में जा रहा था, वो शेर शेर नहीं, सॉरी, वो खरगोश, जब वो खरगोश रास्ते में जा रहा था तो वह सोचने लगा कि इस तरह से किसी का शिकार बनने के लिए, किसी का भोजन बनने के लिए जाना कोई अच्छी बात नहीं है, कि हमें भाई बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो इस समस्या से छुटकारा भी दिलाना चाहिए कि बार बार ऐसे शेर का शिकार बनने के लिए हर रोज किसी ना किसी को जाना पड़ता है। तो खरगोश बहुत आराम आराम से चलने लगा। और उधर जब वो शेर के पास पहुंचा तो शेर को बहुत गुस्सा आया हुआ था और शेर बहुत भूखा भी था। तो उसने जब देखा कि आज उसकी भोजन बनने के लिए एक छोटा सा खरगोश आया हुआ है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। इस पर जब उसने शेर ने खरगोश से पूछा कि एक तो तुम इतने छोटे से हो और ऊपर से तुमने इतनी देर लगा दी, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? गुस्से में कहा उसने कि किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसकी तो खैर नहीं। तो इस पर खरगोश बोला कि महाराज, मैं तो भाई अपने वहाँ जहाँ पर जानवर रहते हैं जंगल में, वहाँ से टाइम से निकल गया था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया। और हम भाई, हम बोलते 5 खरगोश साथ में आए थे, क्योंकि जो हमारा जानवरों का मुखिया था जंगल का, बोलते उसने 5 खरगोशों को एक साथ भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि शेर का भोजन सिर्फ एक खरगोश से पेट शेर का नहीं भरेगा। तो उसने 5 खरगोश भेजे थे। लेकिन जो बोलते हमें रास्ते में शेर मिला, उसने बाकी 4 खरगोश खा लिए और सिर्फ मैं ही बचा। बोलते मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला हूँ। तो ये सुनकर शेर का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने बोला कि कौन था वो शेर? फिर खरगोश ऐसे ही बताने लगा, उस शेर की बुराई करने लगा कि उसने कहा कि जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ और इस जंगल में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है, तुम्हारा महाराज कोई भी नहीं है। फिर
इस पर उसने बोला कि उस शेर ने आपको भी अपने पास लाने के लिए कहा है। शेर बहुत गुस्से में था तो वो मान गया। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। तो इस पर शेर गया और खरगोश रास्ते में सोचने लगा कि मैंने शेर से इतना झूठ बोल दिया, अब मैं क्या करूँगा। तो शेर खरगोश के पीछे पीछे चलने लगा और खरगोश उसे ले गया एक पानी के कुएं के पास। कुएं के पास ले गया तो वहां पर शेर नहीं था। इस पर उसके वो जंगल के राजा जो शेर थे उसने कहा कि भाई कहाँ पर है शेर। तो खरगोश बोला कि जब मैं आ रहा था तब वो इस गुफा, उसने बोला उस कुएं को शेर की गुफा या शेर का बिल, कि उस समय वो इससे बाहर निकला हुआ था। मुझे लगता है कि अभी उसने आपको आता हुआ देख लिया और वो अपने बिल में घुस गया। तो इस पर खरगोश ने क्या किया कि शेर को आगे आने के लिए कहा और उस बिल में देखने के लिए कहा, शेर कुएं में देखने के लिए कहा। तो उस शेर को कुएं के अंदर अपनी ही परछाई दिखी। शेर जोर से दहाड़ा और जो उसकी परछाई थी उससे भी दहाड़ने की ही आवाज हुई और शेर की आवाज कुएं के अंदर से टकरा कर बाहर निकली। तो उसे शेर को लगा कि जो इस कुएं के अंदर शेर है ये भी मुझे दहाड़ रहा है। तो उसने क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना अपना दिमाग लगाया और एकदम से उस दूसरे दूसरे शेर पे झपट पड़ा और कुएं के अंदर छलांग लगा दी। थोड़ी देर वो अपनी जान बचाने के लिए कुएं के अंदर इधर उधर कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस पर खरगोश बड़ा खुश हुआ और अपने साथियों को ये बात बताए। जब उसने बताई तो जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो गए। इस तरह से सभी को उस शेर से छुटकारा मिल गया। तो आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी भाई छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से खरगोश ने वो काम कर दिया जो जंगल के बड़े बड़े सारे जानवर भी मिलकर नहीं कर पाए। तो ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।